हर कृष्ण भक्त ये जानता है कि कान्हा जी माखन चुराते हैं, लेकिन कान्हा जी माखन ही क्यों चुराते हैं? क्या उनके पास माखन की कमी थी इसलिए वो माखन चुराते थे, या इसके पीछे और भी कोई लीला है? आइए जानते हैं। पूरा गोकुल कान्हा जी की शरारतों से परेशान था, किंतु वो सिर्फ परेशान ही नहीं थे, वो कान्हा जी से अत्यधिक प्रेम भी करते थे। इसीलिए जब किसी दिन कान्हा जी शरारतें नहीं करते थे तो उन्हें बहुत बुरा भी लगता था कि आज ये शैतान बालक इतना चुपचाप क्यों बैठा है। तो ये तो गोकुल वासियों का प्रेम था कान्हा जी के प्रति, और कान्हा जी तो गोकुल वासियों से वैसे ही बहुत प्रेम करते थे। अब गोपियाँ कान्हा जी से सबसे अधिक परेशान थी माखन चुराने के कारण। कान्हा जी माखन कहीं से भी चुरा लेते थे, चाहे मटकी को कितना ही ऊपर रखा जाए वो उसे चुरा ही लेते थे, कहीं से भी ढूंढ करके। इस बार गोपियाँ बहुत ही अधिक परेशान हो गई और उन्होंने जाकर के माता यशोदा से उनकी शिकायत कर दी कि मैया, ये आपका लाला तो हमारा सारा माखन ही खा जाता है और हम मटकी को कितना ही ऊपर रख दे, ये वहाँ जाकर के और मटकी फोड़ करके सारा माखन चुरा के ले जाएगा। तो माता यशोदा कहती है कि मेरा लाला इतना छोटा है, वो इतना दूर मटकी तक कैसे पहुँचेगा? तो सारी गोपियाँ कहती है कि मैया, आपका लाला अकेला नहीं आता है, आपका लाला अपने सारे साथियों को लेके आता है, फिर ऊपर रखी हुई मटकी को भी उतार लेता है, उसे फोड़ करके सारा माखन स्वयं भी खा लेता है और बंदरों में भी बांट देता है। अब ये प्रसंग तो हम सभी जानते हैं कि कान्हा जी माखन चुराया करते थे, किंतु भागवत पुराण में एक और लीला का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि भगवान को माखन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का शुद्ध प्रेम। जैसे दूध को कितनी बार मथने के बाद शुद्ध माखन प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब एक भक्त बहुत सारा नाम जप करके, भगवान को स्मरण करके और भगवान की तपस्या करके और इतना सारा प्रयास और मथने के बाद एक शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति वो अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो भगवान को वो भक्त का शुद्ध प्रेम चाहिए होता है। और माखन भी क्या है? दूध का शुद्ध रूप ही तो है। भगवान हमारी इतनी सारी परीक्षाएं लेकर हमें शुद्ध करते हैं, हमारे प्रेम को शुद्ध करते हैं। तो भगवान को माखन चोर तो कहते ही है, इसके साथ ही उन्हें मन चोर भी कहते हैं। अर्थात अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है और प्रेम से भरा हुआ है तो उसे भगवान अवश्य चुरा लेंगे। अब जिस भी भक्त का हृदय बहुत शुद्ध है, स्वच्छ है और प्रेम से भरा हुआ है और स्वार्थ से परे है, उस मन को भगवान चुरा लेते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपका मन प्रेम से भरा रहे, ताकि श्री कृष्ण आपके मन को भी चुरा ले। और क्या यशोदा मैया अब कान्हा जी को डांटेगी? और यशोदा मैया ये सब जानने के बाद अब क्या निर्णय लेगी, ये हम जानेंगे कल अगले भाग में। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। हरे कृष्णा।